अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं आपका चैनल बर्ड्स लवर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हैंड फीडिंग के बारे में कि किस तरीके से हैंड फीड की जाती है, किन चीजों का ख्याल रखा जाता है और कौन कौन से मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं जिसे हमें रिकवर करना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शामिल कर सकूं। तो आज की वीडियो में भी हम अपनी हैंड फीडिंग वाले सेकंड पार्ट को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के क्वेश्चन है, जो कि मैंने कमेंट्स बॉक्स से चूज की और मैं चाह रहा हूं कि उनके बारे में वीडियो बना के तमाम दोस्तों को बता सकूं। मगर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई एक नया गिफ्ट लेके आने वाला हूं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी और आपके साथ लकी ड्रॉ भी रखूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्तों का इंतजार है मगर कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर इंतजार कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन आए हैं जो कि कहते हैं कि बर्ड्स को दिन में कितनी मरतबा फीड करवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने भी बर्ड्स के म्यूटेशंस हैं और जितने भी बर्ड्स की एज होती है ये तमाम के तमाम डिफरेंट वक्त में डिफरेंट होती है, इसलिए उनकी फीड की मिकदार भी डिफरेंट होती है। इस वजह से मैं आपको ये बताता चलूं, मगर इन तमाम चीजों में एक चीज बहुत ही कॉमन है जो कि अगर आप अपने बर्ड्स का खुद मॉनिटर करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके बर्ड्स को फीड की जरूरत है या नहीं जरूरत। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा एक दिन का है तो आप उसे दिन में कितनी मरतबा फीड करवाएंगे, क्योंकि उसका पोटा छोटा है, जितना आप उसे फीड करवाएंगे उतना ही जल्दी वो हजम हो जाएगा और उसको दोबारा फीड की जरूरत पड़ेगी। मगर एक बर्ड जो कि बड़ा है, उसका पोटा बड़ा होता है, उसे आप एक ही मरतबा में ज्यादा फीड करवा देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि उसकी कंजम्पशन भी ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा फीड को हजम करने की सलाहियत रखता है, मगर उसके बावजूद भी उसे दिन में कम मरतबा फीड करवानी पड़ती है। आज मैं जो आपको सिंपल फार्मूला बताने वाला हूं वो ये है कि आप जब कभी भी अपने बर्ड्स को फीड करवाते हैं तो आप उनके पोटे को मॉनिटर करें, यानी कि उसके क्रॉफ्ट को मॉनिटर करें। अगर आप एक बच्चे का पोटा देखें तो ये बहुत ही सिंपली उसके गले के नीचे एक छोटी सी थैलीनुमा होती है जिसके अंदर फीड आके जमा होती है। जब फीड यहाँ पे आ जाती है इसके बाद ये फीड सेकंड पोटे के अंदर यानी कि उसके पेट के अंदर चली जाती है, और जब फीड उसके पेट के अंदर चली जाती है तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि उसका जो बैरूनी पोटा है वो खाली हो चुका है और हमें अभी इसे फीड करवानी है। हमेशा याद रखिए कि जब बर्ड्स के पोटे के अंदर खुराक होती है तो आपने उसे दोबारा फीड नहीं करवाना। उसका एक रीजन ये होता है कि बर्ड्स के पोटे के अंदर ऑलरेडी अगर फीड है और आप उसे ओवर फीड करवाएंगे तो वो ओवर फीड हो जाएगा। उसकी वजह से जो सबसे बड़ा मसला आता है वो स्ट्रेचिंग का आता है। स्ट्रेचिंग का मसला ये होता है कि जो बर्ड्स का पोटा होता है ये मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर फोर्स आ जाता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो बर्ड्स का पोटा होता है ये लटक रहा होता है, यानी कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये राउंड शक्ल में नहीं है, ओपन टाइप का है और ये आपके बर्ड से बिल्कुल अलग होके पड़ा हुआ है। इसी दौरान जो सबसे बड़ा मसला आता है वो यही होता है कि आपके बर्ड्स को तकलीफ भी होती है और दूसरा इसका मसला ये आता है कि आपके बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन में हम अपने बर्ड्स के बच्चों को या तो ऐसी जगह पे रखते हैं कि उनका पोटा जमीन के साथ लग रहा हो अगर वो खड़े नहीं हो सकते, और या फिर हम उन्हें एक छोटी सी थैलीनुमा पहनाते हैं ताकि उस थैली के अंदर ही इसका जो पोटा है ये मुकम्मल तौर पे कवर हो सके। मगर ये सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब हम अपने बर्ड्स के ऊपर खुद ही जुल्म कर लेते हैं और उसे एक्स्ट्रा फीड करवा देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपने उन्हें एक्स्ट्रा फीड नहीं करवानी, उसके पोटे को आपने चेक करते रहना है कि क्या उसका पोटा हजम कर रहा है या नहीं कर रहा, और जब वो हजम कर ले तो आपने तब उसे सेकंड टाइम फीड करवानी है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि बर्ड्स के बच्चों को अगर आप हैंड फीड पे लेते हैं तो ये आपकी फुल टाइम जॉब है, क्योंकि बर्ड्स के बच्चों को वक्तन फवक्तन फीड की जरूरत होती है। जितना छोटा बच्चा होगा उतनी ही ज्यादा मरतबा आपने इसे फीड करवाना है और जितना बड़ा बच्चा होगा उतनी ही कम मरतबा फीड करवाना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा है तो वो ये आता है कि बर्ड्स को कितने अरसे तक फीड करवानी है। ये भी मुख्तलिफ बर्ड्स पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बजिस की बात करते हैं तो बजिस के बच्चे 1 महीने के अंदर अंदर ही सेल्फ हो जाते हैं। अगर आप कॉकटेल की बात करें तो 2 से 2.5 महीने लेते हैं। लव बर्ड्स 2 महीनों में फीड करवाना छोड़ देते हैं, और अगर आप अफ्रीकन ग्रे की बात करें तो 3 से 4 महीने लेते हैं। मगर चीज ये नहीं है, बाज बर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसा कि पिछले दिनों मैंने एक कमेंट्स देखा था जिसमें एक भाई ने कहा था कि उसके बर्ड्स की 2 साल एज हो चुकी है, वो रा का बर्ड है, उसकी गाली आ चुकी है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे हैंड फीड करवाता है। तो ये उस भाई की अपनी गलती है। हमेशा याद रखिए कि जब बच्चा जितना छोटा होगा उतनी ही उसकी आदतों को चेंज करना आसान होगा, मगर बच्चा जितना बड़ा हो जाएगा तो उसकी आदतों को चेंज करना मुश्किल होगा। आप जब कभी भी अपने बर्ड्स को फीड करवाते हैं तो उसका आसान तरीकेकार यह है कि जब उसकी उम्र इतनी हो जाए कि वो खुद ब खुद कुछ खाने की तरफ मुतवज्जो हो और वो खाने की कोशिश करे तो तब आपने उसकी फीड को कम कर देना है। सुबह के वक्त आपने उसे ज्यादा फीड करवानी है। उसका रीजन ये होता है कि सारी रात बर्ड्स का बच्चा जो होता है वो भूखा होता है और सुबह उसको फीड की जरूरत होती है। उसके बाद आपने दोपहर को ये करना है कि दोपहर को आपने उसे फीड नहीं करवानी, उसके सामने आपने कोई भी चीज रख देनी है ताकि वो उसे खुद खाता रहे, और फिर शाम को आपने उसे दोबारा फीड करवा देनी है क्योंकि सारी रात उसको दोबारा भूखा रहना पड़ेगा।
मगर जैसे ही जैसे आप देखें कि ये बच्चा खुद ब खुद फीड खाना शुरू कर रहा है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने उसकी जो सुबह की फीड है वो कम कर देनी है और शाम की फीड जो है उसे फिलहाल मुस्तकिल ही रखना है। और जब वो मुकम्मल तौर पे खाना शुरू कर दे तो आप सुबह की फीड बिल्कुल खत्म कर दें, रात को थोड़ा सा खिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता करके रात की फीड भी खत्म कर दें। सबसे पहले आपने उसे सॉफ्ट चीजें खिलानी है ताकि वो बासानी उसे खा सके और उसका मैदा उसे हजम कर सके। जब बर्ड्स के बच्चे हेल्दी हो जाते हैं, खुद खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें फ्रूट्स वगैरह शुरू कर दें। इसके अलावा एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम अपने बर्ड्स को सिरिलैक खिला सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने बर्ड्स को सिरिलैक खिलाएं, क्योंकि सिरिलैक एक तो इंसानों के लिए बना है, दूसरा इसके अंदर शुगर है जो कि बर्ड्स इंतहाई खतरनाक होता है, और तीसरी चीज यह है कि सिरिलैक हम सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में खिला सकते हैं जब हमारे बर्ड्स के लिए कोई भी ऐसी चॉइस ना हो, यानी कि हम उसे कोई भी ऐसी फीड प्रोवाइड ना कर सके। इमरजेंसी की कंडीशन में हम उसे सिर्फ और सिर्फ सिरिलैक खिला सकते हैं, मगर जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो आप अपने बर्ड्स के लिए जो उनकी हैंड फीडिंग है वो इस्तेमाल करवाएं। मैं अपने बर्ड्स के लिए केटी की हैंड फीड इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा और भी कई किस्म की फीड्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। जो आपको पसंद आए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे खुद केटी की फीड पसंद है। इसके अलावा एक एलियन ब्रदर्स की फीड है, वो भी अच्छी थी। ये आपको मार्केट में और भी कई किस्म की फीड्स मिल सकती हैं, मगर आप पहले उसकी इंक्वायरी किसी दोस्त से जरूर करवा लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो फीड आपके यहाँ अवेलेबल है क्या वो फीड अच्छी है या नहीं अच्छी। इसके अलावा अगर इमरजेंसी का वक्त है, आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी फ्रूट की शॉप से जाके कोई भी एक फ्रूट उठा लें, उस फ्रूट के आप छिलके वगैरह उतार के उसका जूस बना दें और उसके बाद वो जूस आप किसी भी सिरिंज के जरिए अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। वो एक नेचुरल चीज होगी, उससे आपके बर्ड्स को फायदा भी बहुत होगा और उससे ये होगा कि आपकी जो इमरजेंसी होगी वो भी कवर हो जाएगी, आपके बर्ड्स को फीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग बेसन का इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद भी बेसन को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बेसन में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें होंगी जो दाल में होती हैं और बर्ड्स को मुतवाजन गजा की जरूरत होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बेसन देना मुकम्मल तौर पे गलत है। इसके अलावा एक चीज ये होती है कि बर्ड्स के बच्चों को भूख नहीं लगती, वो फीड लेना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है लीडर फ्लेक्स। लीडर फ्लेक्स के 2 ड्रॉप आप उसके हैंड फीड के अंदर डाल के उस बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स का हाजमा भी ठीक रहेगा और आपके बर्ड्स को जल्दी भूख भी लगेगी। पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पुदीना की चाय का बताया था कि पुदीना की चाय अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो उससे भी आपके बर्ड्स का हाजमा बहुत जल्दी आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बर्ड्स फीड खाते हैं मगर वो उस फीड को दोबारा फेंक देते हैं, यानी कि वो वॉमिट करते हैं। इस कंडीशन में भी आप अपने बर्ड्स को पुदीना की चाय जरूर दें। इससे एक ये फायदा होगा कि आपके बर्ड्स का जो हाजमा होगा वो दुरुस्त रहेगा और दूसरा ये होगा कि आपके बर्ड्स को जो वॉमिट लगे होंगे वो भी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज ये होती है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपने बर्ड्स को रख लेते हैं, उनके बर्ड्स के फीडर्स वगैरह भी आ जाते हैं और उसके बाद उनके बर्ड्स के फीडर्स वगैरह गिर जाते हैं, यानी कि वो पहली ही मोल्ड के अंदर अपने तमाम के तमाम परों को गिरा देते हैं और उसके पर दोबारा से आना शुरू नहीं होते। इसकी भी कई वजूहात हो सकते हैं। जो सबसे पहली वजह होती है, अगर आपका बर्ड्स कमजोर है तो उसकी वजह से भी आपके बर्ड्स के फीडर गिर सकते हैं, मगर जो सबसे मेन वजह होती है वो होती है फ्रेंच मोल्ड की। फ्रेंच मोल्ड एक वायरस की वजह से होती है जिसे पोलियोमा वायरस कहा जाता है। इसके बारे में तफसील वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ये पेरेंट्स से भी बच्चों में मुंतकिल हो सकती है, गंदगी की वजह से भी हो सकती है, तो इसलिए आपने एहतियात जरूर करना है। जब कभी भी आप किसी बर्ड्स को खरीदने लगे तो उसके पेरेंट की हिस्ट्री जरूर देख लें। इसके अलावा आपने ये भी करना है कि अपने बर्ड्स की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर आप अपने बर्ड्स के केज की सफाई का या फिर उसके बॉक्स की सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपके बर्ड्स में इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया है उन पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा फायदा हासिल हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।